तालियां बजा रहे हो, लोगों के आने पे खुश होते हो और फिर मुंह सा मुरझा के घर चले जाते हो कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। जिनसे अपना अधिकार छीनना चाहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो अधिकार छीन गए वो छीन कर ही ले जाएंगे। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और छीन कौन सकता है? जिसके अंदर बल होता है। आपका दल है, दल से बल बनाओ और बल बना के हल निकालो। जिन समस्याओं के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो ना, वो समस्याएं हल करने की ताकत आप में है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में बनाने के साथ ये तय हुआ था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिनके पास वोट होगा, जो अपने वोट को तैयार कर लेंगे, उनका राज होगा। और लोकतंत्र बना इसलिए कि अमीर ही राज नहीं करेंगे, गरीब का बेटा भी आएगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएगा। अमीरों ने लोकतंत्र में पाबंदी लगाई कि गरीब का बेटा इसमें घुस ना पाए। उनको पता है कि अगर पैसे की लाइन नहीं खींचेगी, पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा, तो गरीब आदमी भी मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा। आज राजनीति में दीवार खिंच गई है। दिल्ली के लोगों को भी सुन लो, उनको लगता है कि पैसे वाले आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं कि जिसके दिल में सच्ची तमन्ना है वो आगे बढ़ सकता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया, हमारे प्रत्याशियों ने मेहनत से डटकर मुकाबला किया और हमारे प्रत्याशियों ने आने वाले समय में बहुजन समाज बनाया, भाईचारा बना के, संगठन बना के, कमेटियां बना के और मजबूती से आंख मिला के चुनाव लड़ा, तो मैं लिख के देता हूं कि ये समाज कभी बिका ही नहीं। जब जब रहबरों ने, महापुरुषों ने आदेश दिया, आवाज दी, ये खड़ा हो गया और इसने साबित किया कि ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम इस आंदोलन को कमजोर पड़ने देंगे। तो दिल्ली के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे नौजवान नेता मेरी बात पे गौर करें। आंदोलन समर्पण से चलता है, आंदोलन संघर्ष से चलता है। आजादी कीमत मांगती है, अधिकार बलिदान मांगते हैं। अगर आप में वो देने का हौसला है तो आप जीतोगे, कामयाब हो जाओगे, वरना आप जैसे बहुत आए और हिम्मत हार के चले गए। अगर आपके अंदर समाज को देने की भावना है तो फिर ये इतिहास, कुदरत आपको देगी। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जिस चीज के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं सीख के आया हूं। 15 दिन मांगता हूं उसे, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन के बाद 10 साल तक एक दिन भी परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी नहीं करूंगा। 10 साल पूरी जी जान लगा के इस आंदोलन को और दिल्ली तक लेके आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक। ये आज वादा कर रहा हूं साहब के आंदोलन के। एक दिन भी नहीं गद्दारी करूंगा, एक दिन भी नहीं रुकूंगा और गर्दन नहीं झुकने दूंगा आप लोगों की। लेकिन मैं जितनी सच्ची ईमानदार से लगा हूं, आपसे भी सहयोग चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आंदोलन झुके, कमजोर हो, ये आंदोलन बदनाम हो, ये आंदोलन की मजाक बने। लेकिन जितनी जिम्मेदारी मेरी, इतनी आपकी भी बैठती है। अगर मैं 24 घंटे दे रहा हूं तो कम से कम 4-6 घंटे आप भी दें, रोज दें। अगर जितना संघर्ष करोगे उतना ही मिलेगा सर। अगर आप ये सोचते हैं कि आज संघर्ष कर लिया 1 साल 10 साल तक मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। रोज संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जिसको जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता की इज्जत करनी पड़ेगी, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस कार्यकर्ता के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। और जो नालायक लोग हैं, जो चेहरा दिखाने वाले लोग हैं, उनको संगठन से निकालना पड़ेगा सर। जो सिर्फ और सिर्फ जो है चाटुकारिता करते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। उन लोगों की जरूरत है जो काम करना चाहते हैं। क्या तो तय करो कि गुलामी के जीवन में जीना चाहते हैं, या फिर तय करो कि हम गुलामी का जीवन काट के जाएंगे सर। आपको क्या लगता है, बाबा साहब वापस आ जाएंगे क्या? यहाँ जो तमाम लोग बैठे, बताओ क्या मान्यवर काशीराम साहब वापस आ जाएंगे क्या? और फिर यह भी बताओ मुझे कि कोई दूसरा मान्यवर काशीराम क्यों नहीं पैदा हुआ, किसने रोका? लेकिन हर आदमी को अपने लिए जीना है तो नहीं बनेगा मान्यवर काशीराम, और उनके जैसा पैदा नहीं हो सकता। मैं तो उनके पैर के नखून के बराबर भी नहीं। लेकिन यह विश्वास से कह रहा हूं कि अपने ऊपर जो कर्ज है महापुरुषों का, उसको उतारेंगे। उस कर्ज को नहीं रखते जाएंगे। जब जीवन से खत्म होगा तो ये नहीं कहेगा कोई कि अधूरा रह गया है कुछ। अपने जीते जीवन में इस आंदोलन को आगे बढ़ा के जाएंगे। अब दिल्ली के लोगों सुन लो, आपसे बहुत जिम्मेदारी की बात करनी है। दिल्ली में बहुजन समाज की आबादी सबसे बहुत ज्यादा है और आपसे मकुटे दिखा के, बाबा साहब की बात करके लोग वोट लेके गए। और कितने ऐसी समस्याएं जिनका हल नहीं हुआ।
मैं गिनवा दूंगा अभी आपको। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपकी समस्याओं का हल आप खुद नहीं कर सकते हो? जब वोट का अधिकार आपके पास है, वोट आप तैयार करके, समाज को तैयार करके आगे बढ़ा सकते हो। एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, जब आप अपने वार्डों से जीत सकते हो तो फिर आपको किसी की और पास जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ। देखो दिल्ली में, सुनो, दिल्ली में रविदास मंदिर आंदोलन हुआ, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए यहाँ। ये सरकार कहां थी जिसकी जो अभी यहां सरकार है दिल्ली में? ये एमसीडी वाले कहां थे? नहीं थे ना आपके साथ? सीए एनपीआर नरसी का आंदोलन हुआ, आप मुझे बताओ, या मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हमारी पार्टी के भी नेता हैं और समाज के जिम्मेदार लोग भी आए। जब सीए एनपीआर नरसी कानून लागू हुआ और यहाँ शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और रोज कभी कोई तमंचा ले गए, कभी कोई लाठी लेके जाके, और तमाम तरह से जो है मुसीबतें खड़ी थी। आप बताओ ये सरकार कहां थी? दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़ी थी, आपके खिलाफ खड़ी थी? ये सरकार के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हटवा दो, जाओ दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में, केंद्र सरकार जाओ हटवा दो। और जब दिल्ली में अन्याय हुआ, दिल्ली के चुनाव के बाद, आप बताओ ये सरकार कहां थी? और ये सरकार का मुख्यमंत्री बैठ के गृह मंत्री के साथ मुस्कुरा के 3 दिन बाद हमारे साथ, हमारे लोग साथ जो अन्याय हुआ वहां मुस्कुराता वक्त पीसी कर रहा था। किन पे भरोसा कर रहे हैं? ये आपका भला करेंगे? ये जो बाबा साहब की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के कौन से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब की कौन से विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? इन्होंने हमेशा छल किया है, हमारे महापुरुषों की तस्वीर दिखा के, झाड़ू दिखा के हमारे लोगों को लूटने का काम किया है। अब इनकी बातों में नहीं आना हम लोग।